आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील। जमीयत उलमा हिंद की कार्य समिति की कार्यकारिणी की एक बैठक जमीयत उलमा हिंद का जो हेड ऑफिस है ITO पर, वहां पर हुई, जिसमें पूरे देश से आए हुए कार्य समिति के मेंबर्स ने देश के मौजूदा हालात पर विचार विमर्श किया मुसलमानों के, और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये भी सर्वसम्मति से मौलाना महमूद मदनी को एक बार फिर जमीयत उलमा हिंद का दूसरी टर्म के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया है। 3 साल का टर्म जमीयत उलमा हिंद का होता है अध्यक्ष के लिए, और इस बैठक में खासतौर से कई अहम फैसले हैं जो लिए गए हैं। सबसे पहले, जिस तरह से घुसपैठ के नाम पर मुसलमानों को मोदी और अमित शाह के जरिए जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, और देश के दूसरे लोगों के दरमियान जिस तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देश में मुसलमान घुसपैठिया हैं, उसको लेकर के बयान जारी किया गया है। उसके साथ ही फिलिस्तीन के जो हालात हैं उसको लेकर भी जमीयत उलमा हिंद ने तशवीश जाहिर की है, और जो दूसरे ममालिक हैं, खासतौर से अरब ममालिक से ये कहा है कि वहां पर स्थिरता आनी चाहिए, और जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इजराइल के जरिए उस पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए। इसके साथ ही जो बिल्डोजर एक्शन है उसको लेकर भी एक बयान जारी किया गया है कि इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और मुसलमानों के खिलाफ ये अन्याय बंद होना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं पूरी तफसीली रिपोर्ट कि क्या क्या फैसले इस बैठक में जमीयत उलमा हिंद की लिए गए हैं। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने देश के मौजूदा हालात, मुसलमानों पर बढ़ते जुल्म, धार्मिक अत्याचार, बुलडोजर कार्रवाई, मजहबी आज़ादी पर पाबंदी और हलाल के खिलाफ अभियान जैसे मामलों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार और मीडिया संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन में शामिल है। उनका आचरण न केवल न्याय, ईमानदारी और कुलीनता से खाली है, बल्कि इन मूल्यों के पूरी तरीके से उलट है। उनकी कोशिशों का मकसद ये है कि मुसलमान इस देश में गुलाम बन जाएं और वो दोयम दर्जे के नागरिक बन जाए, जो सांप्रदायिक ताकतों की एक बड़ी चाल है। कार्यकारी समिति ने भारत सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा मुसलमानों पर जनसंख्यिकी बदलने और घुसपैठ के आरोप लगाए जाने पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ, और ऐसे बयानों को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक समानता के लिए हानिकारक बताया। कार्यकारी समिति में अपने प्रस्ताव में आगे ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने कई बार सुप्रीम कोर्ट और संसद में लिखित रूप से कहा है कि उसके पास अवैध घुसपैठियों की कोई प्रमाणिक संख्या मौजूद नहीं है, इसलिए ये आरोप झूठ पर आधारित है। कार्यकारी समिति ने वक्फ अधिनियम 2025 और उम्मीद पोर्टल से संबंधित प्रस्ताव में कहा है कि ये अधिनियम वक्फ की धार्मिक पहचान के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए जमीयत उलमाए हिंद संवैधानिक, कानूनी और लोकतांत्रिक स्तर पर इसका विरोध जारी रखेगी। इसके साथ ही फिलिस्तीनी शांति समझौता से संबंधित प्रस्ताव में कहा गया है कि मध्य पूर्व में शांति तब तक संभव नहीं है जब तक कि 1967 की सीमाओं के अनुसार एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना नहीं हो जाती, जिसकी राजधानी यरूशलेम हो और अल-अक्सा मस्जिद सहित सभी पवित्र धार्मिक स्थलों की स्थिति और सुरक्षा की गारंटी न प्रदान की जाए। बैठक में बिहार के बाद 11 और राज्यों में किए जा रहे वोटर SIR के तौर तरीकों को असंतोषजनक बताया गया, और कहा कि सरकार का रवैया गरीब और कमज़ोर वर्गों की नागरिकता को नुकसान पहुंचाएगा।